है। संसार के साथ माना हुआ कच्चा संबंध है। संसार का सुख दुख स्वप्न है, उसको जानने वाला मेरा साक्षी चैतन्य अपना है। ओम अंतरात्मा का सीधा संबंध वाला महामंत्र है। मैं आज से ही माघी पूनम तक 1 महीने का अनुष्ठान करूंगा। भगवान की कृपा को, भगवान के आनंद को, भगवान के स्वभाव को, भगवान के सुख और सामर्थ्य को मैं अपने चित्त में आमंत्रित करता हूँ। मैं ओमकार मंत्र का गुंजन करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की है, संत को वचन दिया है। ये माघी पूनम तक का 15 मिनट का रोज का गुंजन अनुष्ठान में करूंगा। भगवत कृपा से ही पूर्ण होगा, ऐसा मन में प्रतिज्ञा कर लो। अथ ओमकार मंत्र, अथ ओमकार गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि। ये ओमकार मंत्र का मैं जप करूंगा। उसकी छंद गायत्री है। जो भी भगवत प्राप्ति के मंत्र है उनकी छंद गायत्री हो जाती है। इस ओमकार मंत्र की शक्तियों की खोज की थी भगवान नारायण ने, और इसके देवता हैं सर्व के अंतर आत्मा चैतन्य परमेश्वर। मैं उनके नाम का जप करते करते उन्हीं में शांत होता जाऊंगा। ओम 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 ओम
फिरत फिरत प्रभु आइयो, फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाई, तब शरणाई। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, तू अपनी भक्ति ला, तू अपनी भक्ति लाए। हरिओ ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी। सबसे बड़ा मेरा सतगुरु, सबसे बड़ा मेरा सतगुरु, जिन कल विचरा कीने, जिन कल विचरा। हरिओ हृदय से जपते जाओ। अभी अभी भगवान का ज्ञान, आनंद, माधुर्य, अंतर्यामी देवता की कृपा का चमत्कार प्रकट हो सकता है। चित्त की शांति भगवत प्रसाद को, भगवत आनंद को प्रकट कर सकती है। होठों से भी नहीं कहना है, कंठ से भी नहीं कहना है, अब हृदय पूर्वक हो भगवान तुम मेरे हो, मुझे आपकी आवश्यकता है। संसार ने कई जन्मों तक भटकाया है, माँ के गर्भ में पटका है, पिता के तन से पटका, माँ के शरीर में लटका लटका कर इस माया ने मुझे कई जन्मों तक भटकाया है। अब तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा आनंद मेरे चित्त में प्रकट हो और मेरा मन आप में लगे। संसार में मन लगने से जीव तुच्छ हो जाता है, लेकिन आप में मन लगने से संसार में भी वो सफल और तुम्हारे प्रसाद से पावन हो जाता है। ओम ओम आनंद। कोई शोर करे पड़ोसी, ओम शांति, ओम ओम प्रीति, ओम ओम माधुर्य। भीतर भीतर हंसी उभरेगी, शांति, भगवत प्रसाद उभरेगा। भीतर ही भीतर हंसोगे तुम, आनंद और शांति के आस्वादन में
मस्त होते जाओगे तुम। तुम्हें भगवान ने स्वीकार किया है, इसका अनुभव तुम कर सकोगे। जैसे पिता माता हमारा हाथ पकड़ ले, को उंगली पकड़ ले, ऐसे हमारे परमेश्वर अंतरात्मा देव हमें स्वीकार करेगा। तुम निश्चिंतता और निर्भीकता, आनंद और माधुर्य उभारने में पावन होते जाएंगे। ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम दाता जी, ओम ओम गुरु जी, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम मेरे जी, प्यारे जी। मधुशरती सिंधवे, आप मधुमय, आप सुखमय, आप आनंदमय है, आप साक्षी रूप है। ये आप ही की सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति विलास लीला है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में। बाहर बहुत भटकते थे, अब विश्रांति में शरण में लीजिए। जैसे बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर नींद से पुष्ट होता है, ऐसे हम तुझ में निश्चिंत शांत होकर पवित्र हो रहे, पुष्ट हो रहे। मेरे प्रभु जी, मेरे दाता जी, मारा वालूड़ा, ओम आनंद, ओम माधुर्य। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो हरिओम वालों का बेड़ा तरता। क्या विश्रांति योग है, क्या प्रीति योग है, क्या माघ महीना महिमा की मधुरता है। आनंद, ओम ओम। ये सत्य तीर्थ, विश्रांति तीर्थ। बाहर के जलाशय में तो शरीर नहाता है, लेकिन ये भगवताशय में तो हम स्वयं नहा रहे, पावन हो रहे। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने रब हमें तेरा बनाया। आप हंसते जाओगे भीतर ही भीतर। जन्म जन्मांतर के तुच्छ विकार और आकर्षणों से सुरक्षित होते जाओगे। ओम 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 ओम।
प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी आवश्यकता। ओम 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 ओम। ओ वो आनंद स्वभाव उभर रहा है। भगवत प्रसाद जब मोती बन रही भगवत कृपा से। ओम ओम प्रभु जी ओम ओम, गुरु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम। ये पागलों की महफिल शुरू हो रही है। पागल गल को पा रहे हैं कि रब के रस में कैसे डूबा जाता है, कैसे खोया जाता है खुद खुदाई में। खुद ही में जब खुदाई देखी तो काबे में सिजदा कौन करे। मन की गहराई में तेरे मंदिर को देखा तो बाहर के मंदिर में कौन। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे मेरे सतगुरु। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे रब दा रस चखा रहे हैं प्रभु जी। ओहो रियो हरी समझ अगर कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। विश्रांति योग। गीता कहती है कर्म तो करो लेकिन फल के भोक्ता मत बनो, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करो। जैसे औरों को देते खिलाते ऐसे ये शरीर भी ईश्वर का है, उसे स्वस्थ रखते हैं लेकिन इसे विलासी नहीं बनाते। न ज्यादा भूखामरी करते न ज्यादा ठोस के खाते। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। ईश्वर की आवश्यकता अगर तीव्र लगे तो ईश्वर प्राप्ति सहज हो जाती। थोड़ा सा चलते हो संसारी सुख सुविधा सफलता मिलती है तो हम फिर उसी में लग जाते हैं। इसीलिए ईश्वर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते, उसकी झलक में ही रुकना नहीं चाहिए। उसको तत्व रूप से जानना चाहिए। उससे